नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि का ही एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था। ये उसका पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने जाना कि शक्ति क्या है और हम कैसे उस माँ शक्ति से विनती करते हैं कि हे माँ, हमारे जीवन को आप सुख, समृद्धि और अपने आशीर्वाद से भर दीजिए। स्वागत है आपका एक और शक्ति के ही वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि माँ शक्ति के साथ हमने कनेक्ट कैसे होना है। नवरात्रि की तैयारियां आपके घर में भी जोरों शोरों से चल रही होगी, है ना? तो ठीक है, करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और माँ भगवती आपका घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भरे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है मन की सफाई। घर की सफाई तो हर कोई करता है, सबके घर में हो भी रही होगी, है ना? कि ये चीज है, पुराने डब्बे हैं, रद्दी है, सबको बाहर निकालो भाई। क्यों? क्योंकि माँ आ रही है ना। तो कहते हैं ना कि स्वच्छता में ही तो ईश्वर का वास होता है। अब घर में साफ सफाई नहीं होगी, अगर क्लटर बिखरा रहेगा तो उसकी स्ट्रेस जो है हमारे माइंड पे भी पड़ती है। अरे साफ सफाई करने वाली है, अभी तक हमने सफाई नहीं की है, इतना काम बाकी है, ना जाने कितने सारे काम होते हैं। तो ये सारे काम हमें नवरात्रि से पहले, यानी कि साफ सफाई के जो काम है वो पूरे करने हैं। तो पूरे कैसे करने हैं कि जो भी चीजें आपके साथ, जिनकी कनेक्शन है, जो साल भर से, न जाने कितने सालों से आपके साथ एक, जिनके साथ रिश्ता आपका बन जाता है, ये पुरानी चेयर है, नहीं अभी नहीं फेंकनी है, इसकी कोई बात नहीं, कभी काम आ जाएगी, रिपेयर करवा लेंगे, और वो टाइम कभी आता नहीं है, वो सामान वैसे का वैसा पड़ा रह जाता है। ऐसी चीजों की आप लिस्ट बनाइए। आपके पुराने शूज हैं, चाहे कपड़े हैं, कोई कंटेनर है जो यूज में नहीं है, आप रखे रहते हैं कि कभी काम आएगा कभी काम आएगा, और वो काम नहीं आता। दीपावली भी आ रही है, तो उससे पहले पहले उन चीजों को अपने घर से बाहर निकालिए। यानी अगर आप पुराने को निकालेंगे तभी तो आप नई चीज को वेलकम करोगे। पुरानी के साथ ही कनेक्शन बैठा के बैठे हो कि नहीं कभी काम आएगा कभी काम आएगा, तो इट मीन्स कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे हो कि भाई इससे कनेक्शन मत तोड़ो। यानी आप नई चीज को इन्विटेशन दे ही नहीं रहे हो अपने लाइफ में, आप नेगेटिविटी को ही लेके बैठे हो और पॉजिटिविटी को इन्वाइट ही नहीं कर रहे हो। इसीलिए नवरात्रि से पहले पहले या फिर दिवाली से पहले पहले अपने घर में जो भी अननेसेसरी फालतू का जो सामान है, आप उनको अपने घर से बाहर कर दीजिए। घर की साफ सफाई तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मन की सफाई। मन की भी तो सफाई होनी चाहिए ना। माँ भगवती आ रही है घर में, जिनका हम आवाहन करने जा रहे हैं, पूजन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम मन की सफाई कैसे करेंगे? तो देखिए, न जाने कितने सारे बुरे ख्याल होते हैं हमारे माइंड में, स्ट्रेस में। कई बार किसी से मनमुटाव भी हो जाता है, तो वो जो मनमुटाव है ना, तो वो धीरे धीरे माइंड से हमारे दिल तक पहुंच जाता है और स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो अपने जो आपके जो दबे हुए इमोशंस हैं, उन इमोशंस को बाहर निकालिए। किसी से झगड़ा अगर आपका हो रखा है, मनमुटाव अगर हो रखा है, तो उस पर्सन से बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बातचीत करने से सोल्यूशन हो जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, नहीं हो पाएगा, लेकिन इमोशन है, उनको तो रिलीज करना पड़ेगा। अगर इमोशनल ब्लॉकेजेस होती रहेगी तो आप आगे चल के साधना कैसे करेंगे, नवरात्रि का पूजन आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो आप क्या करिए, अगर आप चाहते हो कि आपके इमोशन रिलीज हो जाएं, आप एकदम रिलैक्स फील करें मन से, जो मन में कचरा भरा पड़ा है, किसी के लिए मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, उसको बाहर निकालना है, या तो उस पर्सन, सामने वाले पर्सन से आप बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि बात नहीं कर सकते, तो एक काम कीजिए, एक कॉपी पेन उठाइए, कोई भी एक लेटर लिखिए। डरिए मत, आप एक लेटर लिखिए उस पर्सन के नाम से। मन में जो आता है, जो बोलना चाहते हैं, डांटना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, अपने सारे इमोशंस आप उस लेटर में लिख दीजिए। हो सकता है कि आपको रोना भी आ जाए, अगर इमोशनल हो जाओ तो रो लीजिएगा, उससे आपके इमोशन ही रिलीज होंगे। फिर अब उस लेटर का क्या करेंगे? अगर आपको लगता है कि कोई समझ सकता है आपकी बात, आप उनको हैंड टू हैंड वो लेटर दे सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं, देने का फायदा नहीं है, तो आप उस लेटर को बर्न कर दीजिए, जला दीजिएगा सेफली, कहीं भी अपनी छत पे जाके या कहीं भी सेफली, ताकि आपको भी कोई नुकसान ना हो। या फिर आप उसको फाड़ के डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं। उससे क्या हुआ, उससे आपके इमोशन, जो अंदर में दबे हुए इमोशन थे, वो एकदम रिलीज हो जाएंगे, और आपका जो मेंटली आपको स्ट्रेस दे रही थी चीज, वो रिलीज हो जाएगी और आप रिलैक्स फील करेंगे। और उसका सबसे बड़ा जो आपको फायदा होगा, ये 9 दिनों में जो नवरात्रि के दिन आ रहे हैं, इतने पावन दिन आ रहे हैं, उसमें आपको, जब आप मेडिटेशन करेंगे, बैठ करके ध्यान करेंगे, वहां पे आपको फायदा होगा। अदरवाइज जब भी आप पूजा करने के लिए बैठेंगे या फिर ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए जब जब आप बैठेंगे, कोई बात मन में आ ही जाती है, क्योंकि इजी नहीं होता है ध्यान लगाना। जब भी आप बैठोगे माइंड में ध्यान लगाने के लिए, माइंड में वो बात टिक टिक करती रहेगी, ओ इसने ऐसे बोला था, ऐसे कर दिया था। तो वो इमोशन का रिलीज होना बहुत जरूरी है, यानी मन की साफ सफाई बहुत जरूरी है, ताकि आप नवरात्रि में जब आप ध्यान लगाने के लिए बैठो, जब आप पूजा या फिर साधना करने के लिए बैठो, जो भी आप
पाठ करते हैं, जब भी या फिर जाप करते हैं माता का, जब भी आप बैठे तो आप अपना 100% दे करके बैठे, ताकि आपको माँ शक्ति की जो ब्लेसिंग्स है, जो माँ भगवती की ब्लेसिंग्स है, वो भरपूर मिले। इसलिए मन की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक आपको मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको छोटा सा प्रयास समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में एक अच्छा सा टॉपिक लेके। तब तक आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आपका घर धन, धान्य और सुख, समृद्धि और पॉजिटिविटी से भरा रहे।